जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के दौरान हिफाजती दस्तों ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है। एनकाउंटर में एक एसपीओ के शहीद होने की भी खबर है और बड़ी तादाद में मिलिटेंट जो मारा गया है उसके पास से हथियार और गोला बारूद जो है बरामद किया गया है। यह एनकाउंटर कल देर शाम से चल रहा था जिसमें एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है और ये बताया जा रहा है कि कल देर रात यह एनकाउंटर शुरू हुआ था जिसमें एक हमारे एसपीओ की जान चली गई, वो शहीद हो गए। हालांकि एक मिलिटेंट भी मारा गया है। इसके अलावा ये पहला मौका कहा जा सकता है जब आर्टिकल 370 को और 35 को मंसूख किया गया है। उसके बाद से अमन जो है बरकरार रखने की कोशिश सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से की जा रही है और ज़्यादातर कश्मीरी लोग भी उसमें ताउन कर रहे हैं और धीरे धीरे हालात जो हैं वो मामूल भी हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज भी खुल रहे हैं और आज से यूनिवर्सिटीज़ भी खुल रही हैं। 50 थानों के ऊपर जो पाबंदियाँ लगी थी वो दिन के लिए हटा दी गई है। हालांकि रात में जो पाबंदी है वो नाफिज रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि आमदोरफ्त जो है लोगों की वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो दुकानें हैं वो भी खुलने लगी हैं। लोग अपने ज़रूरी कामकाज के लिए बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ सरकारी मुलाजिम जो हैं वो भी अपने काम पर लौट रहे हैं। हालांकि अभी वो रफ्तार उस काम ने नहीं पकड़ी है जिस रफ्तार से जम्मू कश्मीर में काम होता था। हालांकि उम्मीद यही की जा सकती है कि धीरे धीरे हालात जो हैं वो मामूल हो रहे हैं और ऐसे में ही ये पहला वाक़या आता है जब एनकाउंटर होता है 370 और 35 को हटाने के बाद, जिसमें एक मिलिटेंट मारा जाता है। मिलिटेंट के पास से बहुत सी बड़ी मिकदार में गोला बारूद और हथियार बरामद होते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारे एक एसपीओ भी शहीद हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी एनकाउंटर हुए हैं और मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर मिली थी और ये एक तरह से इसको कहा जा सकता है कि अभी जैसे जैसे नरमी बढ़ती जा रही है उसी दौरान कुछ मिलिटेंट जो हैं वो अपनी शिद्दत पसंदी का इजहार करते हुए अब गोलीबारी पर आमादा हो रहे हैं। हिंदुस्तानी फौज ने विंग कमांडर अभिनंदन का बदला ले लिया है। अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले और टॉर्चर करने वाले कमांडो अहमद खान को मार गिराया गया है। पाकिस्तानी कमांडो एलओसी पर दरअंदाजी कराने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तानी फौज के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के सूबेदार अहमद खान को हिंदुस्तानी फौज ने 17 अगस्त को एलओसी के नैकल सेक्टर में मार गिराया। 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान ने जो तस्वीर जारी की उसमें सूबेदार अहमद खान दिखाई दे रहा है। पहले भी अहमद खान नौशहरा, सुंदरबनी और पल्लन वाला सेक्टर में दहशतगर्दों की हिंदुस्तान में दरअंदाजी कराता रहा है। पाकिस्तानी फौज ने उसे खास तौर से दरअंदाजी कराने के लिए तैनात किया था। उस वक्त फॉरवर्ड पोस्ट पर जैश मोहम्मद के ट्रेनिंग दिए दहशतगर्दों की जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की तैयारी थी। पुंछ के कृष्णावादी में मोर्टार से पाकिस्तानी फौज ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में कमांडो अहमद खान मारा गया। पाकिस्तानी F-16 को मार गिराने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 बाइसन प्लेन क्रैश होकर पाकिस्तान की तरफ जा गिरा था। पाकिस्तानी फौजियों ने अभिनंदन को गिरफ्तार कर उनको परेशान किया था। बाद में उन्हें 1 मार्च को रिहा कर दिया गया। और पुंछ जिले में एक के दिन पहले करीब 15 दिनों के बाद खुले सरहद से मुत्तसिल इलाकों के आसपास स्कूल को आज एक बार फिर से बंद करना पड़ा क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तानी फौज की तरफ से गुज़िश्ता रात से ही सुबह पाकिस्तानी फौज ने जिले के किरनी सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की जिसमें फौज का एक जवान भी शहीद हो गया। साथ ही किरनी सेक्टर में 2 स्कूल को भारी नुकसान भी पहुंचा है। पाकिस्तानी फौज की इस गोलीबारी के चलते आज स्कूलों में ज्यादातर बच्चे नहीं आए हैं। 2-4 आए थे जिन्हें टीचरों ने गोलीबारी के डर से छुट्टी कर वापस भेज दिया। इलाके में वक्फे से गोलीबारी की जा रही है जिसका हिंदुस्तानी फौज भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मुसलसल फायरिंग की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के कई इलाकों में गोलाबारी हो रही है। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से किरनी सेक्टर में जबरदस्त गोलाबारी हो रही है जो अभी भी रुक रुक कर हो रही है। हम आपको बता दें ये जो सामने वाला आप पहाड़ देख रहे हो ये पाकिस्तान का पहाड़ है और इनके ऊपर जो बनी है ये पाकिस्तान की पोस्टें हैं और यहीं से पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है और इस इलाके को टारगेट कर रहा है और जिसके कारण लोगों में काफ़ी
डर का माहौल पैदा हो गया है। इस वक्त हम हैं कीरनी के आखिरी उस स्कूल में, मिडिल स्कूल कीरनी में, जहां 2 दिन पहले स्कूल खुले थे। आज फिर स्कूल में छुट्टी कर देनी पड़ी क्योंकि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है, इस स्कूल को भी निशाना बनाया गया है। हमारे साथ इस स्कूल के टीचर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? कबीर दिन सर। कबीर जी, बताइए क्यों स्कूल में छुट्टी की है? सर, यहाँ हमारे सामने जो है पाकिस्तानी पोस्ट है। जब भी फायरिंग होती है हमारे स्कूल के ऊपर होती है। स्कूल यहाँ सामने है बिल्कुल, हमारी दीवारों में यहाँ से जो है गोलियाँ लगी हैं। तो इसलिए बच्चे, रात को जो शेलिंग हुई थी, उस शेलिंग में भी बहुत ज़्यादा बच्चे डर गए हैं। इक्का दुक्का बच्चे आए हैं डर के मारे हुए, और वो भी हालात किसी भी वक्त ख़राब हो सकते हैं, और हमने उनको छोड़ दिया है। पाकिस्तान यहाँ गाँव को निशाना बनाता है, वहीं स्कूल को भी टारगेट करता है। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ जो गाँव को, वहाँ स्कूल्स को भी बनाता है। तो इसलिए हमने उनको जो है वो छुट्टी कर दी है सर बच्चों। तो हमारे साथ दूसरे टीचर, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम फजल सेन है। हाँ, फजल जी बताइए। सर, कल भी हमने स्कूल लगाया था, आज भी स्कूल लगाया सुबह। रात शेलिंग की वजह से बच्चे परेशान हो गए। स्कूल बच्चे कुछ थोड़े ही आए थे, उनको हमने छुट्टी कर दी है। क्यों? हम अपने सिर नहीं लेते, कोई बच्चा किसी का जख्मी हो जाए, नुकसान होगा बच्चा, हम क्या जवाब देंगे? इसलिए बच्चों को हमने सुबह छुट्टी कर दी है। तो अभी भी फायरिंग हो रही है बीच बीच में? हाँ, बच्चे बोलते हैं सुबह फायरिंग हुई है, इसलिए हम बच्चों को छुट्टी कर दी है। जैसा कि इनका कहना है कि हम तो स्कूल में हैं, हम तो अपना पूरा टाइम यहीं पे रहेंगे, जो हमारा ड्यूटी का टाइम है, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे को नुकसान हो, क्योंकि पाकिस्तान जो गोलाबारी करता है, जहां वो गांव को निशाना बनाता है, वहां इस बार उसने स्कूल को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। LOC गाँव कीरनी से रमेश बाली, जी मीडिया, पुंछ। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद रियासत में तेजी से मामूलाती जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लोगों को धीरे धीरे मरहलेवार तरीके से पाबंदियों में ढील दी जा रही है। तकरीबन लोगों की हर सहूलत का ख्याल रखा जा रहा है। एक रिपोर्ट श्रीनगर से आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से मामूल पर आ रहे हैं। बहुत सी जगह कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। स्कूल खुल चुके हैं। तलबा के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई है और लोगों को धीरे धीरे हर तरह की सहूलतें फराहम की जा रही है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। श्रीनगर में हालात मामूल पर आ रहे हैं। लोगों की सिक्योरिटी के लिए हिफाजती इंतजामात बढ़ा दिए गए हैं। वहीं लोगों की राहत के लिए श्रीनगर और दीगर मकामात पर कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, जिसकी वजह से लोग अपने चाहने वालों और रिश्तेदारों से मिल रहे हैं। साथ ही सरकारी मुलाजमीन भी दफ्तरों में काम पर लौट चुके हैं। श्रीनगर में बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर के हालात पर बात की और कहा कि हालात की मजीद बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सिचुएशन का सवाल है, आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ हर गुजरने वाले दिन के साथ इम्प्रूवमेंट हो रही है, और अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपोर्ट भी चलने लगा, कहीं कहीं दुकानें भी खुल और लोग खुद ब खुद बाहर निकल रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा, कल स्कूल भी खोले गए और आज कल से ऑफिस भी खुले हैं। ये पॉजिटिव साइन है, खुल रहे हैं। लेकिन अभी कम्युनिकेशन गैप है, इस बात को तस्लीम करते हैं, और गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ले लिया। पहले उन्होंने लैंडलाइनें चालू की है, अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं हालात में कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है, उसी के हिसाब से कम्युनिकेशन। वहीं अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर जस्टिस हसनैन मसूदी के बयान की मुखालफत और मजम्मत की। दरअसल मसूदी ने कहा था कि आर्टिकल 370 और 35A पर NC अपनी जंग जारी रखेगी। लिहाजा अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि NC ख्वाब देख रही है और लोगों को बेवकूफ बना रही है। गवर्नमेंट से ये अपील है कि देखिए, एक बाहर जो हमारे बच्चे रह रहे हैं, यहाँ से जो घर वाले उनके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, वो अभी थोड़ा टफ लग रहा है। उसमें उतने साधन अभी उन्होंने नहीं रखे कि हर कोई आराम से बात कर सके। उस बात पे उनको गौर करना चाहिए। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव ले लिया है, बड़ा सराहनीय है, उसका खुशामदीद करना चाहिए कि उन्होंने पहले तो बूथ्स यहाँ लगा दिए, उसके बाद अब लैंडलाइन शुरू किए, और जो एक माहौल सब पैदा हो गया था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जान खबर पूछ कर अब वो भी क्लियर। वहीं जेडीयू के रियासती सदर GM शाहीन ने हालात पर इज़हार ख्यालात करते हुए कहा कि हालात ठीक हो रहे हैं। साथ ही NC लीडर के बयान की भी खुलकर मुखालिफत की। कहने की बातें हैं जो ये लोगों ने, तो पहले अगर देखा जाए तो 370 रखा ही कहाँ था, 35 ये तो ऑलमोस्ट उन्होंने 370 तो खोखला करके रखा था। तो कहने की बातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करती है, क्या चलता है, करप्शन के इतने मामलात हैं जो सामने आ रहे हैं, तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो लूट के रखा है इस जम्मू कश्मीर को, तबाही के दहाने पे तो इन लोगों ने पहुंचा है।
आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद रियासत में तेजी से मामूलाती जिंदगी बहाल हो रही है। बंदिशें और पाबंदियां खत्म की जा रही है। लोगों को धीरे धीरे मरहलेवार तरीके से ढील दी जा रही है। तकरीबन लोगों की हर सहूलत का ख्याल रखा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी लोगों की हिफाजत का ख्याल रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर अपने स्मार्टफोन को निहारते ये लोग अपने ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सही नहीं हैं। दरअसल ये लोग स्टेशन पर मिलने वाले फ्री वाईफाई सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ बैठे रहते हैं। इन लोगों में ज़्यादातर नौजवान हैं जो दावा करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में इंटरनेट के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो कारोबारी ट्रांजैक्शन के लिए रेलवे स्टेशन का रुख कर रहे हैं। जो जम्मू का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर नेट की सुविधा बहुत बढ़िया है। सभी लोग जहाँ नेट यूज़ करने के लिए आते हैं और सभी जम्मू में नेटवर्क की सुविधा बंद है। सभी शॉप पर, मॉलों पर सभी नेट रुका हुआ है। ओनली रेलवे स्टेशन पर नेट चल रहा है वाईफाई, जिसके दौरान किसी को अर्जेंट कॉल करनी पड़े पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब का नंबर जम्मू में बंद हो जाता है, और कंट्री में दुबई में बात करने के लिए सबसे बढ़िया वाईफाई का रिजल्ट है। और रेलवे स्टेशन सबसे बढ़िया है, जहाँ का वाईफाई बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम तो काफ़ी सारी है, बट हम रेलवे मेरी शॉप है, मुझे माल वगैरह लेना होता है और उसके लिए ट्रांजेक्शन की कमी होती है, और मैं यहाँ पर आया हूँ अपने एटीएम से पेमेंट करूँगा उनको, तो फिर मेरा माल आएगा। अभी हम जहाँ पे कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें नेट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें वहाँ पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए हमें वहाँ से चलकर यहाँ पे आना पड़ता है। हमारी पढ़ाई रुक रही थी, तो अभी हमें थोड़ी मदद मिल रही है, यहाँ पे फ्री सर्विस मिल रही है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है नेट की वजह से। हमें जो पढ़ाई करनी पड़ती थी नेट से, जो हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मतलब कुछ पढ़ते थे वहाँ से, तो वहाँ काफ़ी टाइम से नेट बंद है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है नेट बंद से। इसलिए हम सरकार से थोड़ी अपील करते हैं कि थोड़ा हमारा नेट जो जल्दी ऑन करें। आज़ादी के वक्त और उसके बाद बिगड़े हालात के बीच मगरबी पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी जो कि अब जम्मू कश्मीर के शहरी बने जा रहे हैं, हर तहसील में घूम कर जश्न मना रहे हैं। कठुआ में जश्न के दौरान शहरियत मिलने की खुशी में ये रिफ्यूजी नाचते गाते दिखाई दिए। नाच गाकर खुशियां मनाते ये लोग 72 सालों से अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, लेकिन अब ये रियासत के शहरी हैं। आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के साथ ही इन लोगों को रियासत की शहरियत मिल जाएगी। इसलिए वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने कठुआ के भगत सिंह पार्क से लेकर ड्रीम पार्क तक रैली निकालकर खुशी जाहिर की। बाद में ढोल की थाप पर नाच गाकर खुशियां मनाई। के बाद जिस कम्युनिटी को पहली बार आज़ादी मिली हो वो खुशी नहीं मनाएगा तो और क्या करेगा। हम शुक्रगुजार हैं माननीय प्राइम मिनिस्टर के, माननीय अमित शाह जी के, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अपनी विल पावर दिखाकर 71 सालों के बाद इन रिफ्यूजी परिवारों को यहाँ कश्मीरी हुक्मरानों से आज़ादी दिलाई। लाभाराम ने जानकारी दी कि वो हर तहसील में रिफ्यूजियों के साथ मिलकर 72 सालों के बाद मिली इस आज़ादी का जश्न मनाएंगे। उसी की खुशी में हमारा ये प्रोग्राम जो है ये हर तहसील में हम लगातार कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से ये प्रोग्राम जारी है। आज कठुआ में है, ये 2 दिन के बाद हीरानगर में होगा। ऐसे ही 1 सितंबर को हमने अपने हेड ऑफिस स्वांखा मोड़ में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन रखा है। बच्चे हैं हमारे, जो नौजवान साथी हैं, वो MLA खड़े हो सकते हैं, पंच सरपंच खड़े हो सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, नौकरियाँ ले सकते हैं, नागरिकता मिल गई है उनको, जम्मू कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जितने भी मौलिक अधिकार हैं जिनसे इन्होंने वंचित रखा था, वो सारे के सारे हमें माननीय प्राइम मिनिस्टर ने वो दिलवा दिए हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का कहना है कि आर्टिकल 370 के हट जाने से वो रियासती और मरकजी सरकार के लिए नौकरी कर सकेंगे, बड़े सरकारी तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे, इलेक्शन लड़ सकेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को जम्मू हवाई अड्डे पर रोक दिया गया और उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया गया। जराये के मुताबिक जम्मू हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर को हवाई अड्डे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। वो रियासती कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में शामिल होने वाले थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये जमहूरियत के लिए सही नहीं है। अगर मेन स्ट्रीम के सियासी पार्टियों का दौरा नहीं हुआ तो कौन जाएगा। जम्मू कश्मीर के 3 साबिक सीएम पहले से ही घर में नजरबंद है और एक साबिक सीएम को रियासत में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। ये इंटॉलरेंस का इशारा है।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने मरकजी हुकूमत के कामकाज पर बात करते हुए कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर की तरक्की पर नजर रहेगी और जम्मू कश्मीर के हर शोबे में तरक्की होगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने यानी कि कल श्रीनगर पहुंचकर जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाएगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए कि रियासत के तरक्की के लिए हुकूमत काम कर रही है। साथ ही रैना ने कहा कि रियासत के हालात में काफ़ी बेहतरी आई है और सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। लोगों को खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कश्मीर के अंदर हमारा रिचोट है। हम कुपवाड़ा, बारामूला, गांदरबल, बड़गाम, श्रीनगर, अनंतनाग, बीरवा, इन तमाम एरियाज़ के अंदर जाके अपने लोगों से मिल रहे हैं। यह हमारा रिचोट प्रोग्राम है। हम यहाँ के अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, व्यापारियों से, यहाँ के जो पंची सरपंचीज हैं उन सब से, सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन सब से मिल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। वी आर गेटिंग वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द कॉमन मैन। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ ईमानदारी हो। हर इंसान चाहता है कि उसको उसका हक मिले और जरूर मिलेगा। तो केंद्र सरकार की क्या प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राथमिकता है सबका हक हर इंसान को मिलेगा, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। जो 3 खानदानों ने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को 70 साल गुलाम बना के रखा था, उस गुलामी की जंजीरों से लोग मुक्त हुए हैं। आज कश्मीर के बच्चे बच्चे के साथ इंसाफ होगा। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रियासत में 80 लोगों की नौकरी बचाई। ये सभी लोग श्रीनगर में एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ में काम कर रहे थे, लेकिन वादी के हालात और बिजनेस क्लाइंट नहीं होने के बाद कंपनी ने यह ऑफिस बंद करने का फैसला किया। ऐसे में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तुरंत कंपनी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक अगले 18 महीने में यहाँ करीब 2000 लोगों की नौकरी लगेगी। जहाँ ये लोग काम कर रहे थे वहाँ करीब 500 लोगों के काम करने की जगह है। कंपनी ने फिलहाल काम करने वाले सभी एम्प्लॉय को 3 महीने तक की सैलरी देने की बात कही है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हमारा मकसद सभी लोगों की नौकरी को महफूज रखना है। इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।